हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंजीनियर्स अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बीएसएनएल में सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी 2026 में 95 पोस्ट की वैकेंसीज आउट हुई हैं, 95 पोस्ट्स आउट हुई हैं। और आप सभी लोगों को पता है कि बीएसएनएल में काफ़ी लंबे समय के बाद, आई थिंक मैं कहूँगा 10 साल के बाद ये रिक्रूटमेंट आउट हुआ है, जो कि एक बहुत बड़े पोस्ट पर है। सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल की जो पोस्ट है वो जूनियर टेक्निकल ऑफिसर जेटीओ, जब हम 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं तब जाकर कहीं सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी या सीनियर एग्जीक्यूटिव के पद पर तैनाती होती है। तो डायरेक्ट इस समय ये रिक्रूटमेंट होने वाला है, यानी कि ऑलमोस्ट आप इस पोस्ट के 2-3 साल के काम करने के बाद आप असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट पर प्रमोशन ले जाओगे, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी तो। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि बीएसएनएल सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी ही क्यों बने, क्या क्या पीएसयूज बेनिफिट हैं, क्या जॉब सिक्योरिटी है, क्या ग्रोथ है, क्या वर्क लाइफ बैलेंस है। आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सब लोग अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तो सबसे पहले सवाल आता है कि वाई चूज बीएसएनएल सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी, क्यों चूज करना चाहिए। तो बीएसएनएल के सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी को चूज करने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। जैसे पहला है पीएसयूज बेनिफिट। तो गवर्नमेंट बैक्ड ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, स्टेबिलिटी यहां पर आपको मिलती है, गवर्नमेंट बैक्ड स्टेबिलिटी है। तो सेंट्रल पीएसयू स्टेटस आपको मिलता है, स्ट्रक्चर्ड पे स्केल आपको मिलता है, डीएनएस अलाउंसेस, एचआरए, मेडिकल एंड अदर अलाउंसेस मिलते हैं, पेंशन एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, एंड एज वेल एज ट्रांसपेरेंट प्रमोशन पॉलिसी है। तो ये एक पहला कारण है जिसके लिए आपको बीएसएनएल के सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की पोस्ट के लिए तैयारी करना चाहिए, क्योंकि एक पहली बात तो यह है कि एक बहुत बड़ी पोस्ट है। दूसरा, सिर्फ बीटेक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा के कैंडिडेट से अभी आपका कंपटीशन नहीं है, ठीक है। और बीटेक कैंडिडेट्स में भी सिर्फ स्पेसिफिक कुछ ब्रांचेस के कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, और उसके लिए भी जो सिलेबस है वो बिल्कुल अलग है यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से इसको सिलेक्ट करने का, इसकी तैयारी करने के पीछे का एक मेजर कारण कंपनी के अलावा जो इसका जो सिलेबस है ना, जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, और ऐसा मैं कहूंगा कि सबके लिए एक समान है, ना किसी के लिए बहुत आसान है और ना किसी के लिए बहुत टफ है। तो इस तरीके से इस सोच के साथ आपको इसकी प्रिपरेशन करना चाहिए। सेकंड नंबर पर आ जाता है स्ट्रॉन्ग जॉब सिक्योरिटी। आपने यहां पर टाइटल में ही देखा क्या पीएसयू बेनिफिट है, तो गवर्नमेंट बैक्ड पीएसयू है, स्टेबिलिटी आपकी ज्यादा है, बाकी पर्क्स एंड अलाउंसेस ज्यादा हैं, प्लस ट्रांसपेरेंट प्रमोशन पॉलिसी है। जॉब सिक्योरिटी की बात करें, स्ट्रॉन्ग जॉब सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है इस टेलीकॉम ऑर्गेनाइजेशन को, इसके अलावा किसी को भी नहीं सपोर्ट करती। लोअर ले ऑफ रिस्क है कंपेयर टू द प्राइवेट सेक्टर। एयरटेल की तरह ये कह लीजिए, या फिर वीआई की तरह कह लीजिए, तो उसकी तरह यहां पर ले ऑफ रिस्क नहीं है। स्टेबल एम्प्लॉयमेंट है, मार्केट स्लो डाउन होने के बाद भी यहां पर जो है आपका रोजगार, आपकी नौकरी नहीं जाएगी। हालांकि रिक्रूटमेंट देखो काफी लंबे समय के बाद आया, लेकिन किसी भी कर्मचारी को ऐसा नहीं हुआ, सुना होगा आपने कि उसका ले ऑफ हुआ हो। तो किसी भी प्रकार का ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ स्टेबल एम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है नेशनल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो तीसरा जाता है क्या करियर ग्रोथ एंड प्रमोशन से। तो मैंने आपको बताया 2 से 3 साल के बाद आप एजीएम की पोस्ट पर जो है वो प्रमोशन ले लेते हैं। तो टाइम बाउंड प्रमोशन है, यहाँ पर डिपार्टमेंटल एग्जाम्स भी होते हैं फास्टर एडवांसमेंट्स के लिए। अपॉर्चुनिटी है लीडरशिप रोल्स में मूव करने की, एक्सपोजर है ऑपरेशंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में एंड टेक्निकल डोमेन्स में। तो यहां पर ये आपके करियर ग्रोथ एंड प्रमोशन के चांसेस हैं बीएसएनएल में। वर्क लाइफ बैलेंस है, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स है ज्यादातर, कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं है कि एक्सटेंड किया जा सकता है। हालांकि सैलरी से रिलेटेड कुछ पहले के इश्यूज थे, बट वो भी इश्यूज अब नहीं है, 2026 के एरा में आ चुके हैं हम, तो अभी वो भी इश्यूज नहीं है। फिक्स्ड वर्किंग आवर्स हैं, लिमिटेड कॉर्पोरेट प्रेशर है, ट्रांसफर पॉलिसीज है लेकिन स्ट्रक्चर्ड सिस्टम के अंदर अंदर है, एंड ज्यादा टाइम है फैमिली के लिए, हेल्थ के लिए एंड पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। ट्रांसफर पॉलिसीज यहां पर लिमिटेड है, ये भी मैं कहूंगा, ये भी बहुत ज्यादा नहीं होती। ट्रांसफर भी ऐसा नहीं होता है कि आए दिन ट्रांसफर होते रहें। बाकी सभी बैंक एग्जाम्स को अगर आप देखोगे तो आए दिन, हर साल या हर 1.5 साल में ट्रांसफर हो जाता है, जैसा यहां पर बिल्कुल भी नहीं होता। टेक्नोलॉजी एक्सपोजर है, 2026 के एरा में हम चल रहे हैं, तो 4G एंड 5G एक्सपेंशन इनिशिएटिव्स हैं। इसके अलावा 5G तो आ ही चुका है, बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे अभी बीएसएनएल का नेटवर्क नहीं ग्रो कर रहा है, नहीं ग्रो किया है, तो अब कर रहा है ना। तो 4G एंड 5G एक्सपेंशन इनिशिएटिव्स हैं। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर एंड ब्रॉडबैंड नेटवर्क्स पर बीएसएनएल काम कर रहा है, लगातार ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, लार्ज स्केल टेलीकॉम नेटवर्क मैनेजमेंट है। तो मेरे हिसाब से इसकी तैयारी करना
सबसे ये सही समय है इस पोस्ट के लिए, क्योंकि आगे पता नहीं बीएसएनएल की जो ये जॉब है सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की वो कब आएगी। क्यों, किसको चूज करना चाहिए बीएसएनएल सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के लिए? तो एस्पिरेंट्स जो पीएसयू स्टेबिलिटी चाहते हैं, जो कैंडिडेट प्रिपेयर करते हैं लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट करियर्स के लिए, जो प्रोफेशनल्स जो प्रेफर करते हैं स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ, एंड जो वर्क लाइफ बैलेंस को वैल्यू करते हैं हाई रिस्क जॉब के बजाय, हाई प्रेशर जॉब के बजाय, तो वो उन कैंडिडेट्स को बीएसएनएल की इस सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की पोस्ट के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। एक बहुत अच्छा मौका है। आप सभी लोगों को पता है कि इसके फॉर्म 7 मार्च तक भरे जा रहे हैं, एग्जामिनेशन डेट्स 29 मार्च हैं, और ये अभी भी टेंटेटिव है, हो सकता है थोड़ा सा आगे भी बढ़ जाए। एडमिट कार्ड 3rd वीक ऑफ मार्च में आ जाएगा। जो टोटल पोस्ट है वहां पर ओपन में 40 पोस्ट हैं, जनरल कैटेगरी में एससी में 14 है, एसटी में 7 है, ओबीसी में 25 है, ईडब्ल्यूएस में 9 है। टोटल 95 पोस्ट का ये रिक्रूटमेंट आउट हुआ है इस समय। और आप सभी लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो बीएसएनएल के लक्ष्य बैच से जुड़ सकते हैं 2026 के लिए, टोटल 95 पोस्ट के लिए। कंप्लीट लाइव बैच है, यहाँ रिकॉर्डेड कुछ भी नहीं है, कंप्लीट लाइव बैच है। तो आप सभी लोग यहां पर जा सकते हैं अड्डा 24/7 पर। कैसे आपको जाना होगा? अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाइए। यहां से आपको वेबसाइट पर जाने के बाद आपको ऑल कोर्सेज से एजी एग्जाम्स पर आ जाना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर आ जाना है, और आप यहां पर देख पाएंगे ये बीएसएनएल टॉप पे दिख रहा है। जैसे आप बीएसएनएल पर क्लिक करते हैं, जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो ही आपको यहां से परचेज करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी के लिए भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, आप वहां से भी देख सकते हो। जैसे यहां पर अगर आपको इलेक्ट्रिकल दिख रहा हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, इंस्ट्रूमेंटेशन में भी आपको दिख जाएगा। सेम इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप देखोगे तो बीएसएनएल दिख जाएगा। एंड सेम बैच है, कोई अलग बैच नहीं है। इस समय 12 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ ये बैच 1679 रुपीज का है। यूज कोड, मेरा कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए Y1022। अप्लाई करेंगे तो ये बैच आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ 1599 रुपए में मिलेगा। तो इस कोड का ध्यान रखिएगा। और सारे के सारे लोग, जो लोग चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोस का प्लस एज वेल एज जो भी हम वीडियो करते हैं, जो भी नई वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन आती है, उसका तुरंत के तुरंत आपको इंफॉर्मेशन मिले। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप मेरी क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो रेगुलर इस समय मैं बीएसएनएल सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए पढ़ा रहा हूं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट को यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं। आप लाइव आइए और वहां से आप देख सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में पढ़ाने वाला हूं। रही बात इसके क्या बोलते हैं स्टडी प्लान को, तो स्टडी प्लान को भी आप देख सकते हो। इसी में आप जब आप कोर्स ओपन करोगे तो आपको नीचे आ जाना है। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है स्टडी प्लान के बारे में पूछ रहे थे, तो स्टडी प्लान में इस टेक का स्टडी प्लान आप ओपन करोगे तो ये दिख जाएगा आपको। और इसी तरीके से नॉन टेक का स्टडी प्लान भी आप देखोगे तो वहां पे भी पता चल जाएगा कौन कौन सी क्लासेस होंगी। अभी एक स्टूडेंट जो है वो अभी यूट्यूब पे किसी क्लास में कह भी रहा था कि सर आपने इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, पेड में वो नहीं दिख रहा है। तो यूट्यूब पर मैं अभी फ्री में पढ़ा रहा हूं। पेड में मेरी क्लास 9 मार्च से शुरू होगी, आप देख भी सकते हैं। 9 मार्च से शुरू होगी और टाइमिंग जो है वो 5:45 PM टू 6:45 PM रहने वाली है। तो प्लीज ये देख लीजिए, टाइमिंग्स है सारी की सारी क्लासेस की, कौन कौन से दिन कौन कौन सी क्लासेस होंगी, सब कुछ बताया गया है। सो अभी जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।